कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही हैवी सी और बहुत ही प्रिटी ड्रेस लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है कान्हा जी को पहनाई हुई। ये ड्रेस मैंने ऑलरेडी बनाना बताया क्रोशे में, पर मेरे पास बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि इस ड्रेस को आप निटिंग में बताइए, तो मैं आपके लिए निटिंग में लेके आई हूँ। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें एलिमेंट्स बनाए हैं, फ्लावर्स बनाए, लीव्स बनाई और ये सर्कल बनाए। 3 एलिमेंट्स यहाँ पे बनेंगे और जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है बनाने में, तो आप आराम से इस ड्रेस को बना सकते हैं। और आपके कान्हा जी का जो भी साइज है आप उनके लिए ये बना सकते हैं। तो घेरा छोटा बड़ा करना मैंने बताया है, चोली को छोटा बड़ा करना बताया है, और ये फ्लावर्स जो है आप किन भी साइज की लीव्स वगैरह बना सकते हैं। तो काफी इजी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ड्रेस कैसे बनाएंगे। पर ड्रेस बनाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं सुंदर सुंदर ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज हमें राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप अपने कान्हा जी का साइज भी मेंशन कीजिए, तो हम आपके क्वेश्चंस का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे चोली बनानी है। ये चोली जो है मैंने बनानी एज इट इज बताई हुई है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी मिल जाएगा। चोली जो है आपको अपने कान्हा जी के साइज की बनानी होती है। ये 6 नंबर के लिए चोली है। मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बताई हुई है। उसमें 0 से 7 नंबर के सारे लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बताई हुई है। आपके कान्हा जी का जो भी साइज होगा आप वो वीडियो जो है देखेंगे और चोली बना लेंगे। तो काफी ईजी है चोली बनाना, सिंपल तरीके से बनाई है। अलग तरीके से भी आप चोली बना सकते हो। यहाँ पे मैंने जाली का वर्क दिया है, आप चाहे तो बिना जाली के वर्क की भी चोली बना सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हमें घेरा बनाना होता है। यहाँ पे जो घेरा है ये भी मैंने पूरा बनाना बताया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए काफी सफिशिएंट है घेरा। तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी 5 या 6 नंबर के हैं तो आप यही वाला एज इट इज प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेंज कम लेके घेरे को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब आप इसकी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि घेरा छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं। प्लस मैंने मेरे चैनल की और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने घेरा जो है बताया, उसमें छोटे घेरे भी बताए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि चोली की प्लेलिस्ट पे कैसे जाएंगे, और जो मेरे चैनल पे मैंने निटिंग की ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड की हुई है उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी ताकि आपको सारे घेरे की भी वीडियोस वहीं पे एक साथ मिल जाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप चोली की प्लेलिस्ट पे कैसे जा सकते हैं। आप कोई भी वीडियो अगर देख रहे हैं मेरे चैनल की, तो यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद देखिए, आप ऊपर आपको दिखेगा होम वीडियोस प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए हाउ टू निट चोली फॉर लड्डू गोपाल, ये वाला टैब आएगा, इसको आपको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करते ही आपके पास सारी वीडियोस आ जाएंगी चोली की। तो यहाँ पे देखिए 0 से 1 नंबर की है ये वाली, ये 2 नंबर की है, यहाँ पे 3-4 नंबर की है, यहाँ पे देखिए नीचे 5 नंबर की है, ऊपर भी 4-5 नंबर की फिर से है, ये 7 नंबर की है, ये 6 नंबर की है। तो अलग अलग साइज की मैंने निटिंग में चोली बनाना बताया हुआ है, अलग अलग डिजाइन की है। तो आप यहाँ से देख के जो भी आपके लड्डू गोपाल जी का साइज है आप वो वीडियो सिलेक्ट करेंगे और आप चोली बनाएंगे। अब देखिए, जब आप बैक में जाते हैं, प्लेलिस्ट को फिर से खोलते हैं, तो ऊपर आएगा निटिंग वुलन ड्रेसेस। यहाँ पे देखिए मैंने 30 ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड की हुई है। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारी ड्रेसेस यहाँ पे दिख जाएंगी। आप इनमें से कोई भी ड्रेसेस बना सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निटिंग की ड्रेसेस ढूंढने में। तो आप डायरेक्ट निटिंग की ड्रेसेस यहाँ से सेलेक्ट करके अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। इसमें भी मैंने डिफरेंट साइज में कान्हा जी की ड्रेसेस बनाना बताया है, तो आप उससे आइडिया भी ले सकते हैं कि बड़ी छोटी भी कैसे करनी है, और एग्जैक्ट साइज की अगर बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम घेरा और चोली बना लेंगे तो हमें इनको एक साथ अटैच करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पे चोली इस तरीके से अटैच करनी है। तो चोली की इस तरह से पकड़ेंगे चोली को, और घेरे को भी इस तरीके से पकड़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा
कि घेरा का उल्टा साइड जो है बाहर की तरफ है, वैसे ही चोली की भी उल्टी साइड बाहर की तरफ है। जो सीधी साइड है दोनों की अंदर आ गई और हम यहाँ पे सुई धागे से इसकी स्टिचिंग कर देंगे, एक साथ इसको अटैच कर देंगे। और चोली अटैच करने के बाद हम घेरे को भी अटैच करेंगे। ये जो घेरा हमारा अलग है, सेपरेट है, इसको भी हमें सिलना है। तो हम इतना तो सिल देंगे, थोड़ा सा हम रख देंगे ताकि हम कान्हा जी को जब ये ड्रेस पहनाए तो काफी इजीली आ जाए। तो ये हम पूरा काम कर लेंगे और उसके बाद हमें कुछ चीजों की तरफ प्रोसीड करना होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चोली जो है घेरे के साथ अटैच कर दी और आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सही लग रही है। इसका देखिए घेरा भी अटैच कर दिया है। यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन मैंने छोड़ दिया है जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब इसके बाद देखिए हमें 3 एलिमेंट्स बनाने हैं। ये फ्लावर्स बनाने हैं हमें। ये अलग अलग कलर्स में मैंने बनाए हैं। एक रेड में बनाना है, एक पिंक शेड में, एक येलो शेड में। तो आप कोई और कलर के भी फ्लावर्स बना सकते हैं। 3 अलग अलग कलर्स के बनाऊंगी। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट होगा लीफ, ये लीफ बनाएंगे। और तीसरा एलिमेंट होगा ये सर्कल। तो ये एक एक करके एलिमेंट्स हम पहले बनाएंगे और उसके बाद उसको पूरे को असेंबल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने पिंक कलर में शेड ले लिया है। आप कोई भी कलर का शेड ले सकते हैं। और अब हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। सिलाइयां देखिए 10 नंबर की होगी, तो इसमें विजिबल नहीं है। मैं एक और सिलाई आपको दिखा रही हूं, इसमें विजिबल है। तो 10 नंबर की सिलाइयों से हम अपना वर्क जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, धागा इस तरीके से पकड़ना होगा और यहाँ पे देखिए धागे को ट्विस्ट करूंगी। जैसे गांठ लगाएंगे उस तरीके से करूंगी। अब देखिए इस धागे से निकाल लूंगी और ये सिलाई में डाल दूंगी। तो इस तरीके से हमें फंदे डालने हैं। यहाँ पे एक फंदा डाल दिया, फिर से देखिए धागे को ट्विस्ट करूंगी, इस धागे में से निकालूंगी और सिलाई में से निकाल दूंगी। तो जैसे गांठ लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। एक और बताती हूं। तो देखिए धागे को ट्विस्ट किया और इस तरीके से फंदा डाल लिया। तो यहां पे हमें जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें फंदे डालने होंगे। मैं यहाँ पे 33 या 34 फंदे डाल दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 33 फंदे डाले हैं टोटल। तो यहाँ पे फंदे इस तरह से डालने हैं। अब हम अपनी फर्स्ट रो प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सीधी साइड हो चाहे उल्टी साइड हो, हमें अभी सीधा उल्टा उल्टा ही बुनना है। सीधी साइड को भी उल्टा बुनना है और उल्टी साइड पे भी उल्टा बुनना है। तो देखिए ना ही अभी फंदे इंक्रीज करने हैं ना ही डिक्रीज करने हैं। उल्टा कैसे बुनेंगे, देखिए सिलाई को मैं बाहर से अंदर की तरफ लेके आई। धागा देखिए मेरी तरफ होना चाहिए, खुद की तरफ होना चाहिए, इस तरीके से। अब इसको ट्विस्ट करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। दूसरा फंदा भी इसी तरीके से बाहर से अंदर की तरफ, धागा खुद की तरफ और फिर फंदा बुन लेंगे। फिर से देखिए सिलाई बाहर से अंदर की तरफ लेके आई, धागा अपनी तरफ है, फंदे को ट्विस्ट किया और बुन लिया। फिर से देखिए सिलाई को इस तरीके से किया, धागे को ट्विस्ट किया, फंदा बुन लिया। तो इस तरीके से उल्टा उल्टा बुनूंगी। 33 के 33 फंदों को मैं बुन लूंगी और फर्स्ट रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। 33 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब सेकेंड रो भी उल्टा बुनना है। तो देखिए फिर से सेम तरीके से स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से ही स्टार्ट करना है। सिलाई बाहर से अंदर की तरफ जाती है और ये पूरी रो भी उल्टी उल्टी बुनूंगी। 33 के 33 फंदे। ये सेकेंड रो है। हमें ना ही फंदे इंक्रीज करने हैं ना ही डिक्रीज करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने 6 रो यहाँ पे बुन ली हैं। 33 फंदों के 33 फंदे 6 रो बुने हैं। सीधी साइड उल्टी साइड, सीधी साइड उल्टी साइड, सीधी साइड उल्टी साइड। तो इस तरीके से 6 रोज मैंने यहाँ पे बुनी है। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें फ्लावर का शेप देना है, लुक देना है। तो हम कैसे देंगे, तो देखिए पहले फंदे को हमें 7 बार बुनना है। तो कैसे बुन रहे हैं, पहले हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए धागा दूर की तरफ होगा, इसको मैं सीधा बुन लूंगी। अब देखिए धागे को, ये जो फंदा है इसको लंबा खींच लूंगी मैं। ये ध्यान रखिएगा लंबा हमें खींचना है वरना डिजाइन सुंदर नहीं लगेगा। लंबा मैंने खींच लिया। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में फंदा है, ये देखिए जिसमें मैं उंगली अपनी रख रही हूं, ये गिराना नहीं है क्योंकि हमें इसी फंदे को 7 बार बुनना है। अभी हमने सिर्फ 1 बार बुना है। जब हम 7 बार बुन लेंगे तब हम इस फंदे को गिराएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो धागा है मेरे हाथ में इसको मैं आगे की तरफ लेके आऊंगी क्योंकि हमें सेम फंदे को इस बार उल्टा बुनना है। फिर से लंबा कर लिया है फंदे को। अब धागे को पीछे लेके आऊंगी। इस बार हमें सीधा बुनना है।
धागे को लंबा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो फंदा हम लंबा करते हैं, लंबा जरूर करिएगा वरना डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। अब धागे को आगे ले आऊंगी, फिर से वही फंदा सेम बुनूंगी उल्टा, फिर अब पीछे ले आऊंगी, इस बार सीधा बुनूंगी, 5वीं बार है ये। फिर अब आगे लेके आऊंगी, उल्टा बुनूंगी, 6 बार बुन लिया है। अब फिर से फंदा पीछे लेके जाऊंगी और सीधा बुनूंगी। इस बार देखिए मैं फंदे को गिराऊंगी, लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में जो फंदा है वो गिरा दूंगी। तो देखिए मैं गिरा रही हूं और मैंने गिरा दिया। तो एक ही फंदे को मैंने 7 बार बुना, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। अब देखिए नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं इसको सिर्फ मुझे ट्रांसफर करने हैं, बुनने नहीं है। तो देखिए इस सिलाई में ट्रांसफर कर दूंगी इस तरीके से, बुने नहीं और सीधा ट्रांसफर कर दिए। अब इसके बाद फिर से जो तीसरा फंदा है इसको मुझे एक फंदे को ही 7 बार बुनना है। तो हर तीसरे फंदे को मैं 7 बार बुनूंगी। तो देखिए इस फंदे को भी पहले मैं सीधा बुनूंगी, लंबा कर लूंगी फंदे को। अब उल्टा बुनूंगी तो धागा आगे लेके आऊंगी, अब सीधा बुनूंगी तो धागा पीछे लेके आऊंगी, अब उल्टा बुनूंगी, अब सीधा बुनूंगी। अब देखिए धागे को आगे ले आऊंगी, उल्टा बुनूंगी, 6 बार हो जाएगा। अब धागे को पीछे लेके जाऊंगी और सीधा बुन के 7 बार हो जाएगा। अब 2 फंदों को, इस फंदे को तो गिरा दूंगी, अब 2 फंदों को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगी। अब तीसरे फंदे को फिर से एक फंदे को ही, इसी फंदे को 7 बार बुनूंगी, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। इस तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए लाइन मैंने कंप्लीट कर दी है। अब वर्क को उल्टा करूंगी। अब हमें उल्टी साइड बुननी है, पर यहाँ पे हम सारे फंदे बंद कर देंगे। हमारा ये फ्लावर कट जो डिजाइन है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बंद कैसे करेंगे सब फंदों को। तो देखिए शुरू के 2 फंदों को एक साथ मैं उल्टा बुन लूंगी। एक साथ मैंने बुन लिया है, 2 का 1 कर दिया इसका मतलब। अब देखिए ये जो फंदा बुना है इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में। अब फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लूंगी। अब देखिए ये फिर से ट्रांसफर कर दूंगी, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनूंगी। दो फंदों को एक साथ उल्टा बुन के ये फंदा जो बुनते हैं इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी। तो इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट करना है। वक्त 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और जो बुना हुआ फंदा होगा वो ट्रांसफर करते जाएंगे लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में। तो ये पूरा वर्क कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए मैंने सारे फंदे बंद कर दिए, वर्क कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब देखिए ये एक फंदा सिलाई में है, इसको मैं फंदे को लंबा खींच लूंगी और अब मैं धागे को कट कर दूंगी। और ये धागा जो है फंदे में से निकाल के नोट लगा दूंगी। तो देखिए फंदे में से धागा निकाल रही हूं और ये नोट लगा दूंगी। तो अब देखिए पूरा वर्क आपको अच्छे से दिख जाएगा। इस तरीके से ये गोल बन जाएगा पूरा। तो ये गोल ही बनना चाहिए, तभी ये फ्लावर की शेप आएगी और काफी अच्छा दिख रहा है। इस तरीके से मैं अलग अलग कलर के पीसीस बना लूंगी। तो देखिए अब हमें इसको फ्लावर की शेप देनी है, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा सीधा पोर्शन कौन सा और उल्टा पोर्शन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए उल्टे पोर्शन में लाइनें आ जाएंगी, वो हमारी उल्टी होगी साइड और ये हमारी सीधी साइड है। अब हमें स्टार्ट करना है इसको फोल्ड करना। तो देखिए फोल्ड कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां से इसका मैं एक कोना पकड़ लूंगी और यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोल्ड करती जाऊंगी। धागे नीचे की तरफ जाने चाहिए। तो देखिए मैं फोल्ड करती जा रही हूं। काफी इजी तरीका है फोल्ड करने का। इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। अच्छे से फोल्ड करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे सुई में धागा पिरो लेना है। सेम कलर का धागा पिरोना है ताकि धागे दिखे नहीं। अब मुझे इसको अच्छे से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए यहां से एंड से मैं स्टार्ट करूंगी।
इसको सिक्योर करना। डबल में मैंने धागा पिरोया ताकि इस तरीके से मैं सुई में आराम से इसको डाल सकूं। तो देखिए काफी अच्छे से मैं इसको सिक्योर कर लूंगी। कोशिश कीजिएगा कि ऊपर से धागा कम दिखे। और ये पूरा सिक्योर करके फिनिशिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लीव्स बनाएंगे। तो लीव्स बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर की ऊन ले ली है और 10 नंबर की ही सिलाई लूंगी। तो देखिए एक फंदा मैं सिलाई में डालूंगी इस तरीके से, धागे को रोटेट किया जैसे गांठ लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कर रही हूं और सिलाई में डाल दूंगी। तो एक फंदा डल गया है सिलाई में। अब इसी में हमें वर्क करना है। तो वर्क क्या करेंगे, देखिए एक ही फंदे को हम 15 बार बुनेंगे, सीधा उल्टा करके हम 15 बार बुनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बुन रही हूं। तो देखिए काम स्टार्ट करने से पहले हम एक गांठ लगा लेंगे। तो देखिए मैं गांठ लगा रही हूं यहाँ पे ताकि वर्क हमारा सिक्योर रहे। तो इस तरीके से गांठ लगा ली है मैंने। अब हम अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले सीधा बुनूंगी। तो देखिए सीधा बुना मैंने। सीधा बुनूंगी। तो एक ही फंदे को 15 बार बुनना है। तो लेफ्ट हैंड वाली जो सिलाई में फंदा है वो गिराना नहीं है। और देखिए जो फंदा बुना है उसको लंबा खींच लेना, ये ध्यान रखिएगा। मैंने लंबा खींच लिया है। अब देखिए धागे को आगे लेके आऊंगी क्योंकि इस बार हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए सिलाई को इस तरीके से डाला और उल्टा बुन लूंगी। फिर से धागे को लंबा खींच लूंगी। अब धागे को पीछे लेके जाऊंगी। अब देखिए इस बार सीधा बुनूंगी। 3 बार हो गया है ये। तो ये ध्यान रखिएगा हमें लंबा खींचना है जो हम बुन रहे हैं। अब धागे को आगे लेके जाऊंगी। अब उल्टा बुनूंगी। ये चौथी बार है। लंबा खींच लूंगी इसे। लंबा खींचना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से 15 बार करूंगी मैं। ये 5वीं बार कर रही हूं। 5वें में मेरा सीधा आ रहा है, 6ठे में मेरा उल्टा आएगा, 7वें में मेरा सीधा आएगा। तो इस तरीके से 15वां में मेरा सीधा आएगा। तो देखिए 14 बार मैंने बुन लिया है। 15वीं बार बुन रही हूं जो कि सीधा बुना जाएगा। तो ये सीधा बुन के मैंने 15वीं बार कर लिया। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में फंदा है वो गिरा दूंगी इस बार और ये टाइट कर लूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक ही फंदे को 15 बार बुन के वर्क जो है अपना स्टार्ट कर लिया है। अब देखिए उल्टी साइड है, सेकंड रो है ये हमारी। अब हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। 15 फंदे हैं हमारी सिलाई में, उल्टा उल्टा बुनूंगी। तो देखिए उल्टा कैसे बुन रही हूं। सिलाई को इस तरीके से लिया, धागा इस तरह से ट्विस्ट किया। अब देखिए फिर से दूसरा फंदा बुन रही हूं। धागा देखिए मेरी तरफ है जब मैं उल्टा बुनती हूं और अब इसको मैं ट्विस्ट करके ये फंदा बुन लूंगी। तो ये सारे के सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी, 15 के 15 फंदे। और ये बुन के मैं आपको दिखाती हूँ, ये ध्यान से बुनिएगा। ये बुन के 15 के 15 फंदे मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सेकेंड रो मैंने कंप्लीट कर दी है। थर्ड रो की तरफ आ गई हूँ। थर्ड रो जो है मेरी सीधी साइड है, पर हमें इसको ऑलमोस्ट उल्टा उल्टा बुनना है। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कैसे बुनना है। पहला फंदा तो डायरेक्ट उतार लेंगे बिना बुने। अब देखिए आगे के जो 6 फंदे हैं, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, टोटली जो 6 फंदे हैं इनको हमें उल्टा उल्टा बुनना है। तो धागे को आगे की तरफ लेके रखूंगी और ये देखिए बुनती जाऊंगी। जो मेरे हाथ में धागा है वो मेरी तरफ है और उसको उल्टा उल्टा बुनती जा रही हूं। तो देखिए 2 फंदे और अभी मुझे उल्टे बुनने हैं। तो देखिए मैंने टोटल यहाँ पे 7 फंदे बुन लिए हैं। पहला फंदा मैंने डायरेक्ट उतारा था, उसके बाद 6 फंदे मैंने उल्टा बुन लिया है।
अब 8th जो फंदा है, मतलब बीचों बीच वाला जो फंदा है, उसको मैं सीधा बुनूंगी तो धागे को पीछे की तरफ ले आऊंगी और इसको मैं 8th वाले फंदे को, बीचों बीच वाले फंदे को मैं इस तरीके से सीधा बुन लूंगी। अब धागे को आगे लेके आऊंगी। अब आगे की 6 फंदे जो है मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी और लास्ट वाला फंदा जो है मैं सीधा बुनूंगी। तो लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बुन लिया है और ये रो कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूं 4th रो पे। इसमें देखिए पहला फंदा मैं उतार लूंगी और अब आगे के सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी। बस लास्ट वाला फंदा मैं सीधा बुनूंगी। तो हमेशा कैसे रहेगा, पहला फंदा मुझे उतारना होगा और लास्ट वाला फंदा हमेशा सीधा बुनना होगा उल्टी साइड में, और बीच वाले सारे फंदे मुझे उल्टे उल्टे बुनने होंगे। सीधी साइड में भी जनरली यही होगा, लेकिन बीच में हमें एक लाइन डालनी है क्योंकि हम लीफ बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग सा कुछ प्रोसीजर करना होता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो देखिए 4th रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमारे सिलाई में यहाँ पे 15 फंदे हैं। इस बार हमारे 2 फंदे घट जाएंगे, तो जब भी हम सीधा बुनेंगे हमारे 2-2 फंदे घटते जाएंगे। तो देखिए अब स्टार्ट कैसे करेंगे। पहला फंदा मैं उतार लूंगी, 5th रो है ये हमारी, सीधी साइड बुन रहे हैं। अब देखिए पिछली बार मैंने 6 फंदे उल्टे उल्टे बुने थे, इस बार 5 फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी। तो 5 फंदे अब मैं उल्टे उल्टे बुन रही हूं। 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं और ये 5 हो गए हैं। तो टोटल 6 फंदे मैंने बुने हैं। पहला फंदा उतार लिया, 5 फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए जो सेकंड फंदा है इस सिलाई में, इसको हमें फर्स्ट बनाना है और फर्स्ट वाले को सेकंड बनाना है। तो इस तरीके से कैसे करेंगे अभी देखिए। जो पहला वाला फंदा है इसको मैं गिरा दूंगी और जो सेकंड वाला फंदा है वो इस सिलाई में डाल लूंगी। ट्रांसफर कर लिया है। अब जो गिराया हुआ फंदा है इसको आगे की तरफ से ही उठाऊंगी, ये ध्यान रखिएगा, आगे की तरफ से उठाया है। एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये जो फंदा था जो गिरा हुआ था, ये मैंने पीछे से नहीं उठाया, आगे की तरफ गिराया और आगे की तरफ ही उठ रहा है। अब जो सिलाई में ट्रांसफर किया था उसको ले लूंगी। तो देखिए इससे क्या हुआ कि सेकंड वाला फंदा जो है फर्स्ट बन गया और फर्स्ट वाला फंदा जो है सेकंड बन गया है। तो इस तरीके से हो गया है। अब देखिए मुझे 3 फंदों का एक करना है, तो कैसे करूंगी। देखिए 3 फंदों को मैं सिलाई में एक साथ इधर डालूंगी। सिलाई को पीछे की तरफ से मुझे 3 का एक करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने तीनों फंदों को इस तरीके से कर लिया और पीछे की तरफ सिलाई डाली है। धागा भी पीछे होना चाहिए था तो मैंने पीछे किया है, तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए सिलाई मैंने पीछे की तरफ से डाल दी है और मैं इसको सीधा बुन लूंगी। तो ये देखिए मैंने बुन लिए हैं, 3 का एक कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, 5 फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी। तो धागा आगे लेके आऊंगी और अब 5 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लूंगी। और लास्ट वाला फंदा जो है सीधा बुनूंगी। तो ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं वर्क को उल्टा कर दूंगी। 6th रो की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था जब भी हम उल्टी साइड बुनेंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे और आगे के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा जो है हम सीधा बुनेंगे। तो फंदे हमारे कम हो जाएंगे सिलाई में। हमारे 13 ही फंदे रह गए हैं। मैंने आपको बताया था जब भी मैं सीधा बुनूंगी मेरे 2 फंदे उस समय कम हो जाएंगे। और जब उल्टा बुनेंगे तब हमारे फंदे जो हैं कम नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए लास्ट वाला फंदा जो है सीधा बुन लूंगी। तो यहां पे नेक्स्ट रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। अब देखिए मैं फंदों को गिन के दिखाती हूं। मैंने आपको बोला था 13 होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 फंदे हैं हमारे सिलाई में। अब सीधा बुनूंगी, मतलब सॉरी सीधी साइड बुनूंगी, तो पहला फंदा उतार लूंगी। अब देखिए पिछली बार हमने 5 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये 4 फंदे उल्टे बुनूंगी, 3 हो गए हैं, ये चौथा फंदा है। अब देखिए फिर से हमें शिफ्टिंग करनी है, तो पहला फंदा मैं गिराऊंगी, दूसरे फंदे को इस तरफ ट्रांसफर करूंगी। अब गिरा हुआ जो फंदा है इसको उठा लूंगी, और अब ये जो फंदा ट्रांसफर किया था इसको ले लूंगी। तो सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड हम बना देंगे। अब देखिए 3 फंदों का एक करूंगी, सीधा बुनना है तो धागा जो है पीछे की तरफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अब मैं इसको सीधा बुन रही हूं। तो देखिए मैंने बुन लिया है, अब मैं इसको गिरा दूंगी तीनों फंदों को। तो इस तरीके से मैंने बुन लिया है। अब 4 फंदे उल्टे बुनूंगी तो धागे को आगे लेके आऊंगी। तो देखिए इस बार सीधी साइड में मैंने 4 फंदे उल्टे उल्टे बुने और फिर बीच में डिजाइन डाला। अगली बार जब मैं सीधी साइड बुनूंगी तो 3 फंदे सीधे सीधे उल्टे उल्टे बुनूंगी। उससे नेक्स्ट लाइन में 2 बार बुनूंगी, फिर उसके बाद 1 फंदा बुनूंगी। तो इस तरीके से फंदे भी हमारे कम होते जा रहे हैं और हमें यहाँ पे उल्टा जो है कम बुनना पड़ रहा है। तो ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट वाला फंदा सीधा बुनना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो मैंने कर दिया है। अब उल्टी साइड बुननी है, तो पहला फंदा उतार लेंगे और लास्ट वाला फंदा जो है सीधा बुनूंगी, बीच के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनूंगी। तो देखिए ये पूरा डिजाइन करके आपको दिखाती हूं मैं। अब देखिए मेरी सिलाई में 5 फंदे मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूं, 1 2 3 4 5। और हम सीधी साइड बुनेंगे। तो देखिए पहला फंदा तो मैं ट्रांसफर कर लूंगी, और अब देखिए इस सिलाई में 4 फंदे रह गए हैं। तो देखिए फर्स्ट और जो सेकंड फंदा है इस सिलाई में, ये दोनों जो फंदे हैं इनको मैं सेकंड को फर्स्ट बना दूंगी और फर्स्ट को सेकंड बना दूंगी और फिर 3 का 1 कर दूंगी। तो सेम प्रोसीजर से करूंगी और लास्ट वाला फंदा जो है सीधा बुन लूंगी। तो ये वाला काम करके दिखाती हूँ। तो फंदे जो है मेरे 3 रह जाएंगे सिलाई में। अब देखिए उल्टी साइड आ गई हूँ, 3 ही फंदे रहे हैं, घट गए हैं। अब देखिए उल्टी साइड में क्या करेंगे, पहला फंदा ट्रांसफर कर लूंगी। अब 2 फंदे हैं रह गए हैं, 1 फंदा उल्टा बुना, लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लूंगी। तो ये वाला भी हो गया है। अब मैं सीधी साइड की तरफ आ जाऊंगी। अब इसमें देखिए पहला फंदा जो है गिरा दूंगी, मतलब कि हमें एक्सचेंज करना है, सेकंड वाले को फर्स्ट बनाना और फर्स्ट वाले को सेकंड बनाना है। तो देखिए ट्रांसफर कर लिए मैंने, सेकंड वाले को फर्स्ट और फर्स्ट वाले को सेकंड बना लिया। अब तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन के जो है कंप्लीट करूंगी अपना वर्क। अब देखिए सिलाई में 1 ही फंदा रह जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए ध्यान से, मैं धागे को कट करूंगी और जो 1 फंदा है उसमें से नॉट लगा दूंगी। और नॉट लगा के फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए लीफ बन के तैयार हो गई है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। इस तरीके से हमें लीफ बनाने और फ्लावर्स बनाने, ये पूरा काम करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्कल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर के 8 फंदे डाले हैं। यहाँ पे एक और चीज का डिफरेंस है, देखिए कि यहाँ पे सिलाई देखिए 12 नंबर की यूज की है ताकि छोटे छोटे सर्कल बने। बड़े सर्कल हमें नहीं बनाने हैं, तो छोटे सर्कल बनाने के लिए मैं 12 नंबर की सिलाई ले रही हूँ। व्हाइट कलर की वूल से मैंने यहाँ पे 8 फंदे डाल दिए हैं। अब आगे का वर्क करते हैं हम। अब हमें फंदों को डबल करना है, मतलब 8 के हमें 16 करने हैं, मतलब हर फंदे का हम डबल करते जाएंगे, 1 का 2। तो हमें एक ही फंदे को 2 बार बुनना है। पहले हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद हम सीधा बुनेंगे, एक ही फंदे को, हर फंदे को इसी तरीके से करना है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखिए पहला फंदा उल्टा बुन रहे हैं तो सिलाई बाहर से अंदर की तरफ गई, धागा देखिए हमारी तरफ है, इसको हमने ट्विस्ट किया, उल्टा बुन लिया। पर देखिए लेफ्ट हैंड वाली जो सिलाई है उसमें जो फंदा है उसमें से हमने सिलाई को, फंदा मतलब गिराया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें इसी फंदे को एक बार और बुनना है। अब धागे को हम पीछे लेके जाएंगे,
पीछे लेके आए, क्योंकि हमें सेम फंदे को सीधा बुनना है। तो सीधा देखिए हम बुन रहे हैं, सिलाई को अंदर से बाहर की तरफ लेके आई, धागे को ट्विस्ट करूंगी और ये फंदा बुन लूंगी। इस बार फंदे को घिरा भी दूंगी जो लेफ्ट हैंड वाली सिलाई में है, क्योंकि एक फंदे को हमें 2 बार बुनना था, मैंने दोनों बार बुन लिया है। पहले उल्टा बुना और उसके बाद सीधा बुना। अब देखिए धागे को आगे लेके आऊंगी। अब नेक्स्ट वाला फंदा बुन रही हूं तो उसको उल्टा बुनूंगी पहले। सेम फंदे को मैं सीधा बुनूंगी, इसलिए धागे को पीछे लेके जाऊंगी और अब मैं सीधा बुन लूंगी सेम फंदे को। तो देखिए एक का 2 बनता जा रहा है, क्योंकि पहले हम उल्टा बुन रहे हैं, उसी फंदे को हम सीधा बुन रहे हैं। तो देखिए फंदे मैंने 2 बुने और सिलाई में हमारे 4 फंदे हैं अभी। तो आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा रही हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। 2 फंदों से हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब तीसरा फंदा बुन रही हूं। पहले धागे को आगे लेके आऊंगी, उल्टा बुनूंगी, धागे को पीछे लेके जाऊंगी, सेम फंदा सीधा बुन लूंगी। तो फंदा डबल हो गया, फंदे को मैंने गिरा भी दिया है। अब यहाँ पे आगे लेके आऊंगी। इसी तरीके से 8 फंदों के 16 फंदे हो जाएंगे और ये बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हर फंदे का डबल कर लिया और सिलाई में मेरे अब 16 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे फंदों को बंद करूंगी। तो जैसे मैंने घेरे में फंदे बंद किए थे सेम तरीके से बंद कर रही हूं। तो 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लूंगी, इनको उल्टा बुन लूंगी, तो ये दोनों फंदों को मैंने गिरा भी दिया है। और अब देखिए ये जो बुना हुआ फंदा है इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी। अब फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनूंगी और यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फंदे जो है हमारे कम होते जाएंगे। 2 फंदे हमने बंद कर दिए हैं। इसी तरीके से 16 के 16 फंदे बंद करूंगी। लास्ट में सिलाई में मेरा 1 फंदा रह जाएगा, वहां तक पूरा काम करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। सिलाई में अब देखिए सिर्फ 1 ही फंदा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि गार्ड नहीं लगानी है, क्योंकि हमें सर्कल बनाना है, पूरा ज्वाइन करना है। तो देखिए जो इस तरफ फंदा है इसको हम उठाएंगे दूसरी वाली सिलाई से और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो बेसिकली दोनों फंदे हमारे एक ही सिलाई में आ गए हैं। अब दोनों फंदों को बंद करेंगे, तो दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे। अब सिलाई में 1 फंदा रह जाएगा, फिर से कर रही हूं। अब सिलाई में देखिए 1 फंदा रह गया। इससे क्या हुआ, सर्कल जो है जुड़ जाता है हमारा। तो अब ये फंदा जो है, 1 फंदा जो रहा है इसको मैं कट करूंगी पहले धागे को और यहाँ पे नोट लगा दूंगी। तो इससे ये हमारा छोटा सा सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। और इस तरह के हमें काफी सारे सर्कल बनाने और इनको फिनिशिंग कर लेना है। तो देखिए सर्कल बनाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा होगा, आपको उंगली से दिख रहा होगा। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, जब हम इस सर्कल को ड्रेस के साथ लगाएंगे तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तो स्टिच में आप इसको थोड़ा सा सिल लीजिएगा ताकि ये गैप नहीं रहे। या फिर अगर आप इसको चिपकाते हैं ग्लू गन या फैब्रिक ग्लू की हेल्प से, तब भी थोड़ा ध्यान से चिपकाइएगा ताकि ये गैप नहीं दिखे। इसके बाद क्या, इसके ऊपर मोती भी लगाएंगे हम, तो वो गैप अगर हल्का फुल्का रह भी जाएगा तो वो भी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से काफी अच्छे से गैप जो है खत्म हो जाएगा। और अब हम आगे के काम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे एलिमेंट्स बना लिए हैं, अब इनको असेंबल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए 2 येलो कलर के फ्लावर बनाए, 2 रेड से बनाए हैं और 2 पिंक से बनाए, तो टोटल 6 फ्लावर्स बनाए। यहाँ पे लीव्स देखिए मुझे 4 इस तरफ के लिए चाहिए, 4 उस तरफ के लिए चाहिए। और छोटे सर्कल्स मैंने डिफरेंट कलर्स के बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए लीव्स को जो मैंने सेट किया है दोनों में अलग तरीके से किया है। आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी ड्रेस में ये वाला पैटर्न यूज करूंगी, आप चाहे तो इस तरीके से भी लीव्स को अरेंज कर सकते हैं। तो दोनों ही काफी सुंदर लग रहे हैं पैटर्न, आप जैसा भी चाहेंगे आप वैसा यूज कीजिए। और फ्रेंड्स अभी तक मैंने इसको स्टिच नहीं किया है, ये सब बस मैंने रखे हुए हैं दिखाने के लिए। तो अब मैं इसको स्टिच करूंगी। आप चाहे तो सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्लू गन या फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कीजिए। और ये पूरा काम करके डेकोरेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ड्रेस के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लगा दिए हैं ड्रेस के साथ, उसके बाद डेकोरेट भी कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने नग से डेकोरेट किए हैं लीव्स को, और ये जो सर्कल्स हैं मोती से डेकोरेट किया है। यहाँ पे फ्लावर्स देखिए बीच में 1-1 मोती लगाए हैं और यहाँ पे
सारे नग से डेकोरेट किया है। और चोली को भी मैंने डेकोरेट किया 3 सर्कल से, बीच में तीनों सर्कल के मोती लगा दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने ड्रेस को पूरा डेकोरेट कर दिया और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। आप चाहे तो किसी और तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये ड्रेस की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।